यहाँ पे हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टॉपर्स का थॉट प्रोसेस देखेंगे। दिखने में दोनों आइडेंटिकल है बट दोनों का कॉन्सेप्ट है अलग। 2025 के क्वेश्चन को आप देखेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेंगे ऐसे। ये तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स का सम साइन के साथ आएगा 0 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो मिडिल टर्म हमें दिख रही है उसके कोफिशिएंट्स को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ताकि हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स कॉमन लेके इक्वेशन बना सके रेशियो के टर्म्स में। तो ये जो रेशियो के टर्म्स में इक्वेशन आ गई है, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है उसका रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो वैल्यू अगर कभी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस सीरीज है जो एक जीपी में चल रही है। इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इस इक्वेशन में an की जगह आप r की पावर n लिख लीजिए। तो इसको r की पावर n+1 लिखेंगे, इसको r की पावर n+2 सेम बेस के हिसाब से। अब इसमें r की पावर n कॉमन लेके आप 0 के साथ में डिवाइड कर दीजिए तो r में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक के आप रूट्स निकाल लीजिए। अगर रूट्स डिस्टिंक्ट आते हैं तो जनरल टर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी इस तरह से, a मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रूट रेज टू पावर n प्लस b मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट रेज टू पावर n। अगर मान ली क्वाड्रेटिक आपकी बनती जिसमें आइडेंटिकल रूट्स आ जाते तो उसकी जनरल टर्म ऐसे लिखी जाती है a प्लस bn मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिकल रूट रेज टू पावर n। अब यहाँ पे तो यही इन्फॉर्मेशन है। अब गिवन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप इक्वेशन बना लीजिए। एक बार n को 0 पुट करिए और एक बार n को 1 पुट करिए और उसके हिसाब से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल लीजिए। a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी जनरल टर्म। अब हम इस जनरल टर्म से कोई भी सम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। -1 को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो -100 आएगा और ये एक जीपी है जिसका अगर आप सम करेंगे 100 टर्म्स का तो उसके फॉर्मूले से ये आंसर आएगा। तो ये जेईई 2025 का 22 में भी कुछ इसी तरह का एक्सप्रेशन था, वहां पे भी सम ऑफ कोफिशिएंट 0 ही था, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में 0 था। इसमें कोई कांस्टेंट है एक्सेप्ट 0। जब भी कोई और कांस्टेंट एक्सेप्ट 0 होता है इसमें डिफरेंस सीरीज एपी में फॉर्म होती है, और अगर यहाँ पे 0 आता है तो जीपी, जिसका कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा। इस क्वेश्चन के केस में आप जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं, एक क्वाड्रेटिक लिखते हैं n में, और पी क्यू आर की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, जैसे a0 a1 a2 की वैल्यू पुट करके वहां से आप कैलकुलेट करते हैं। अब जेईई 2025 का एक और अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट में लिखिए फैक्टोरियल फॉर द वीडियो लिंक।